बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बहुत सीरियस मैटर पर आज मैं आपसे बात करूंगा। ब्यावर की एक अबोध बालिका से पहले शिक्षक द्वारा दुष्कर्म, फिर देह शोषण, फिर अश्लील चित्रों से ब्लैकमेलिंग और अंत में फिर अपहरण के बाद 2 महीने से बच्ची गायब। पिता को हार्ट अटैक, मां दरबदर, पुलिस के प्रयास, पुलिस जाने। आसमान खा गए, जमीन निकल गई, सीसीटीवी पर सब कुछ है मौजूद। दोस्तों, ब्यावर की एक नाबालिग छात्रा को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ऐसा ही हुआ होगा, वरना पुलिस उसे अब तक तो दस्तयाब कर चुकी होती। यह छात्रा अपने ही अध्यापक द्वारा बलात्कार का शिकार बनी। अब वो जब 8वीं कक्षा में थी, उसे स्थानीय एक प्रतिष्ठित स्कूल के अध्यापक ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसके अश्लील चित्र खींच लिए और फिर लगातार उसे ब्लैकमेल करते हुए देह शोषण की आग में झोंकता रहा। गुरुजी की वासना का शिकार बनी इस बच्ची का आखिर सब्र का बांध टूटा। स्कूल के जिम्मेदार प्रशासन ने एक अन्य मामले में जब बच्चियों से गुड टच बैड टच के बहाने दरियाफ्त की, तो बच्ची ने अपने ही स्कूल के शिक्षक की सारी ज्यादतियां बता दी। स्कूल प्रशासन ने शिक्षक को नौकरी से तो निकाला ही, साथ ही जिम्मेदार संस्थान के दायित्व का निर्वहन करते हुए शिक्षक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। यद्यपि प्रतिष्ठित स्कूल में यह कांड नहीं हुआ, यह सब टीचर के ट्यूशन सेंटर पर हुआ, फिर भी किसी बच्ची की अस्मिता के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने साहसिक कदम उठाते हुए मामले को पुलिस तक पहुंचाया। जैसे ही शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच में उसे दोषी मानते हुए मामला दर्ज हुआ तो शिक्षक के पिता ने अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। पिता क्योंकि पुलिस का रिटायर्ड अफसर था, इसलिए वह कानून के दाव पेचों से पूरी तरह से वाकिफ था। अदालत से शिक्षक को 3 महीने में जमानत तो मिल गई, मगर पुलिस आज तक बच्ची के अदालत में बयान नहीं करवा पाई। यह बात भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बात बड़ी यह थी कि जिस दिन अदालत में बच्ची का बयान होने वाला था, उसके एक दिन पहले बच्ची अचानक गायब हो गई। दुखी माता पिता घबरा गए। पिता को हार्ट अटैक आ गया। उनके 2 बेटियां थीं, बड़ी की शादी हो गई और छोटी को बेड़ियों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची के गायब होने पर माता पिता इसलिए ज़्यादा घबराए कि कहीं निराशा में बच्ची ने आत्महत्या जैसा गलत कदम तो ना उठा लिया हो। अस्पताल, मोर्चरी, कुएं, तालाब सब देख मारे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। निराश दंपति ने फिर पुलिस की शरण ली। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, लड़की नहीं मिली। मां ने अपने स्तर पर रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और पुलिस को बताया कि कैमरे में उस दिन का उसका अपहरण हुआ था। कोई व्यक्ति उसे उठाकर ले गया था। अपहरणकर्ता का चेहरा पहचान में आ गया, वाहन नंबर भी। अब पूरा जिम्मा पुलिस पर था। बच्ची की मां पुलिस से गुहार लगाती रही। उसे शक था कि हो न हो भेड़िए रूपी शिक्षक ने ही उसके बयान न होने देने के लिए यह अपहरण करवाया है। पुलिस किस थ्योरी पर काम कर रही थी वही जाने, मगर बच्ची की मां ने विजयनगर में अपने रिश्तेदारों की मदद से फिर सीसीटीवी में अपनी बच्ची को उसी व्यक्ति के द्वारा बस में बैठाकर ले जाते ढूंढ लिया। पुलिस ने फिर फुटेज के आधार पर उसको केकड़ी पहुंचने तक का क्लू तलाशा। यह 2 महीने पहले की बात है। पुलिस हाथ पर हाथ धर के आराम से नहीं बैठी है। माँ बाप अपनी बेटी की चिंता में एक पल चैन की सांस नहीं ले पाए हैं। और बेटी कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या उसे बेड़ियों ने कहीं ठिकाने लगा दिया, ये किसी को पता नहीं। पिता बेहद बुरी स्थिति में बिस्तर पर है। माँ हर सुबह पुलिस थाने पहुंच जाती है, यह जानने के लिए कि बेटी का कोई सुराग मिला। फिर वह दिन भर जिला प्रशासन के दरवाजे पर झिड़कियां सुनने पहुंच जाती है। पुलिस शायद दुष्कर्मी शिक्षक को इसलिए बचा रही हो कि उसका पिता पुलिस का हिस्सा रहा था। इस बीच सूचना यह है कि जिस व्यक्ति को बच्ची का अपहरण करके ले जाते सीसीटीवी पर देखा गया, वह भी अपने घर से गायब है। उसी दिन से जब बच्ची गायब है। बच्ची और अपहरणकर्ता के मोबाइल स्विच ऑफ है। बंदे के नाम पते सब पुलिस को पता है। सुना है ब्यावर के एक तेज तर्रार और बेहद संवेदनशील वकील राम स्वरूप सेवलिया ने अब अपना ये पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है, जिससे पुलिस और अपहरणकर्ता घबराए हुए हैं। सेवलिया साहब ने हाई कोर्ट में पुलिस के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने ब्यावर पुलिस को 7 दिन में बच्ची को ढूंढने का समय दिया है। ईश्वर करे वकील साहब ऐसा कुछ कर दिखाएं कि बच्ची जिंदा माता पिता के पास पहुंच जाए, अपराधी जेल पहुंच जाएं। मित्रों, मेरी नैतिक मर्यादा है कि मैंने अपने ब्लॉग में किसी का भी नाम नहीं लिखा है वकील साहब के अलावा। हर बात के मेरे पास सबूत हैं, एक बात के। घटना ब्यावर के लिए नई अखबार और सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रही है। यहाँ अंत में एक और महत्वपूर्ण बात,
यदि जल्दी ही पुलिस ने बच्ची को नहीं ढूंढा तो मुझे खुलेआम एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कई नकाबपोश चेहरे सामने आ जाएंगे, सबूत खुद सबका चेहरा नोच लेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।